हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, कल हमने 5.3 के 5 सवाल कर लिए थे। आज हमारा छठा सवाल है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। छठा सवाल क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि हमारी जो पहली और लास्ट टर्म है एक एपी की, वो 17 और 350 है। यानी कि ए बराबर दिया हमें 17 और लास्ट टर्म दी है 350। और क्या बोल रहा है? और बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस यानी कि डी, डी बराबर कितना है? 9। तो पूछ रहा है कि उसमें कितने पद होंगे और उन पदों का सम बताओ, पदों का योग बताओ। तो यानी कि n की वैल्यू पूछ रहा है और Sn की वैल्यू पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। सबसे पहले अगर ये लास्ट टर्म है तो इसको मैं n बा पद भी मान सकता हूं। यानी कि ये लास्ट टर्म है तो क्या मैं इसको, इस l को क्या मैं n बा पद नहीं मान सकता? n बा पद यही होगा 350। ठीक है, इसकी वैल्यू लगा दो। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350, यही होता है। a की वैल्यू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1, n पता नहीं है, ठीक है। d की वैल्यू 9 दी है बराबर 350। ये n माइनस 1 यहीं रुक गया और 350 माइनस 17 ये इधर आ गया। यहां से हमारी n की वैल्यू जो भी आती है, ठीक है, यहां से हमारी n की वैल्यू आ गई। उस n की वैल्यू को हम इस वाले फॉर्मूले में लगा देंगे। Sn बराबर n बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पिछले सवालों की तरह बिल्कुल हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है? 7 क्वेश्चन बोल रहा है पहले 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें डी जो है डी बराबर दिया है 7 और एन बराबर दिया है 22 और इसमें एन बा पद भी दिया है 149। ठीक है, ये दिया है। हमें क्या करना है? इसमें 22 पदों तक का योग ज्ञात करना है। यानी कि सबसे पहले हमें ए नहीं है, यहाँ ए निकाल लें। इससे ए निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। एनवा पद है तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसके बराबर है? 149 के। यहां से हमें एन नहीं मिल जाएगा, ए नहीं मिल जाएगा, एन की वैल्यू दी है। ए बराबर ए प्लस एन की वैल्यू है 22 माइनस 1 इंटू डी बराबर 149। यहां से 21 हो गया। डी की वैल्यू भी तो दी है 7, तो यहां से a प्लस 21 इंटू 7 बराबर 149। कितना हो गया? a बराबर 149 माइनस ये कितना हो गया? 147। ठीक है, 147 यानी कि a बराबर 2 आया। ठीक है, a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू भी मिल गई। वो पूछ रहा है कि 22 प्रथम 22 पदों का योग। तो क्या हम इस फॉर्मूले में नहीं लगा सकते? Sn बराबर n बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले में लगा देंगे। यहां से एस 22 यानी कि एन की वैल्यू 22 रख देंगे, यहां दी है हमें। और एन की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है, इधर से निकल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। पिछले पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना है एक एपी का, जिसका सेकंड और थर्ड टर्म जो है 14 और 18 दिया है। यानी कि सेकंड और थर्ड टर्म, यानी कि सेकंड और थर्ड टर्म जो दी है वो दी है, इसके 14 है और ये 18 है। हमें क्या करना है? प्रथम 51 यानी 51 पदों का योग ज्ञात करना है। 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें एन भी पता होना चाहिए, ए भी पता होना चाहिए और डी भी पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो हमारा इसमें पहला पद, अगर मेरा पहला पद नहीं दिया है, मुझे दूसरा और तीसरा दिया, यानी कि एक है 14 एक है 18।
तो क्या मैं इससे पहला पद नहीं निकाल सकता? डिफरेंस कितने का है? 4 का है ना। यहां से 4 कम किया 14, यहां से 4 कम करेंगे 10, यानी कि a बराबर मुझे मिल गया 10। ठीक है, a बराबर तो आ गया। अब क्या करना है मुझे? d और n की वैल्यू और चाहिए, तभी मैं 51 पदों का योग निकाल सकता हूं। तो यहां से हम क्या करेंगे, A8 जो A2 दिया है, A2 बराबर 14, ठीक है ना। A2 बराबर 14, इसका फॉर्मूला लगा दें। क्या होगा? यहां होगा A प्लस n की जगह 2 लग गया, 2 माइनस 1, D बराबर 14, ये आया A प्लस D बराबर 14, यह आ गया समीकरण नंबर 1। इस समीकरण को देखो कैसे लिख सकते हैं, इस नंबर को नहीं, ये तो लिख दिया। इसको इसको देख लेते हैं। A3 को क्या मैं A प्लस 2 माइनस 1D बराबर 18 नहीं लिख सकता? यहां से क्या आएगा? A प्लस, नहीं, यहाँ n की वैल्यू 3 है ना, तो यहां से 2D बराबर 18। ये मेरी समीकरण नंबर 2 नहीं हो सकती। एक और दो को एक और दो को मैं अगर एक और दो को मैं अगर सॉल्व कर लूं तो क्या मेरा a और d की वैल्यू नहीं आ जाएंगी? बिल्कुल आ जाएंगी। चलो कर लेता हूँ। a ये है प्लस d ये है बराबर 14, ये पहली हो गई थी, घटा दें, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गया, यहाँ क्या बचा? d, और यहाँ से बचा हमारा 4। तो d तो हमें वैसे भी मिल गया था, नहीं मिल गया था, d तो हमारे पास यहीं से मिल गया था ना 4, तो ये करने की क्या जरूरत पड़ गई? चलो देख लेते हैं किसी समीकरण में भी लगा के। ए और डी के मान तो मिल गए, तो मैं क्या एन की वैल्यू नहीं निकाल सकता? ए और डी के मान मिल गए अगर मुझे, तो क्या मैं एन की वैल्यू नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। उसमें बोल भी रहा है ना कि कौन सा है, 8वां सवाल है, ये है पहले 51 पदों का। हाँ तो बोल तो दिया उन्होंने, पहले 51 पद है ना, तो एन बराबर तो मेरा 51 ही हो गया ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ए भी मिल गया, डी भी मिल गया और एन भी मिल गया। तो क्या मैं S51 51 पदों का योग नहीं निकाल लूंगा? 51/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस एन कितना है? 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4, इसे सॉल्व करके 51 पदों का योग आ जाएगा। सही है। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। ये यहाँ देखो 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि पहले 7 पदों का योग है। वो कह रहा है कि पहले 7 पदों का जो योग है वो 49 है, ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म, यानी कि 17वां जो पद है वो कितना है? 289 है, 289 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? n पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि हमें यहां से a चाहिए, d चाहिए, ठीक है। a और d चाहिए। जब a और d चाहिए तो क्या कर सकता हूं मैं यहां? और कुछ तो नहीं दिया है। S7 is 49 and that of 17 term is 30, ठीक है। तो इधर से क्या मैं यहां से ये नहीं लिख सकता a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289? यहां से मेरा a प्लस 16d बराबर कितना हो गया? 289। एक समीकरण मुझे ये मिल गई, ठीक है। इधर से मिल सकती है दूसरी समीकरण,
देखते हैं कैसे मिल सकती है। ये ऐसे मिल सकती है, इसका मैं फॉर्मूला लगा दूं n/2, यानी कि n की वैल्यू मेरी कितनी है, 7 है, 7/2, और यहां से 2a प्लस n की वैल्यू है 7 माइनस 1 इंटू डी, ये आ गई बराबर कितना, 49। ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लें, दूसरी समीकरण मिल जाएगी यहां से हमारा हो गया 2a प्लस 6d बराबर 49। यहां से 2 कॉमन ले लूं और उससे 2 कट जाएगा, ये हो गया मेरा a प्लस 3d बराबर 49। ये हो गया 7a प्लस 21d बराबर 49। ये हो गई मेरी समीकरण नंबर 2। समीकरण मेरी एक थी a प्लस 16d बराबर 289, ठीक है, ये पहली हो गई, और ये मेरी दूसरी हो गई। घटाने पर कर दूं, इसका साइन इसका साइन इसका साइन सबका बदल गया। यहां से कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ। सबसे पहले तो मैं इसको बराबर करूंगा ना, जो मेरी ये वाली समीकरण है, तो क्या मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर दूं, तभी तो मेरा बनेगा 7a। 7a ये हो गया। अब इस 7 की इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगी, 16 पंजे 80, 16 छक 96, 16 सत्ते 112, यानी कि यहां मेरा 112d आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 7 63 के 3 हासिल 6, 9 72, 72 और 6 78 के 8 हासिल 7, 7 दूनी 14 और 8 22, 14 और 8 22, यानी कि ये हो गया मेरा 2283, 2283 ये आ रहा है, ये आ गया 2283। ये कट जाएगा, ये कट गया, ये हम देख लें कितना बचेगा, 112, 12 ये कम गए। यहां से हमें जो भी मिलेगा, यहां से डी की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से मिल गई डी की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद इस डी की वैल्यू हम किसी भी समीकरण में लगाएंगे, उधर से ए की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। ये तो आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। जब हमारी ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल गई, अब हमें जो n पदों का योग है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, n-1 इंटू डी, इसमें कुछ नहीं करना है, n पदों का योग निकालना, इसको ऐसे ही रखेंगे, n को भी ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि n पदों का योग ही हमें निकालना है। a की वैल्यू जो यहां से आएगी वो रख देंगे, और d की वैल्यू जो आएगी वो रख देंगे, ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम 10वें सवाल पर। दोस्तों ये दिया है 10वां सवाल। इस सवाल में क्या बोल रहा है कि a1 a2 a3 डैश 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 an एक एपी है। हमें सिद्ध करना है कि ये एक एपी है, और जहां n जो है इस तरीके से दिया है, an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, और इधर दूसरा सवाल है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, ठीक है। वो कह रहा है दोनों केस में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है, प्रथम, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर ये हमें सिद्ध करना है कि ये एक एपी है, तो हम क्या करें, a1 कैसे निकाल सकते हैं, a1 इसमें n की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो क्या आएगा, 3 प्लस 4 की जगह 1, कितना आ गया, ये आ गया 4 1 जा 4 और 3 7 आ गया। मतलब कि पहली टर्म जो है मेरी 7 आ गई। अब a की जगह फिर मैं 2 रख दूं, क्या आएगा, 3 प्लस 4 इंटू 2, यानी कि 4 दूनी 8, 8 और 3 11, दूसरी टर्म 11 आ गई। अब मैं एक और देख लेता हूँ, a3, 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 तियां 12, 12 और 3 15, यानी कि
मैं क्या देख रहा हूं, मेरी सीरीज बन रही है 7, 11 और 15 इस तरीके से जा रही है, ये an तक जाएगी। तो मैंने देखा अगर ये मैं क्या देखता हूं, इसका इसका डिफरेंस 4 है, इसका इसका डिफरेंस 4 है, यानी कि डिफरेंस मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक एपी है, यानी कि ये जो लिस्ट दी है वो एक क्या है, एपी है। तो जब एपी है तो इसमें मुझे 7, ए बराबर 7, डी बराबर 4 हो गया। ठीक है, ए और ए की वैल्यू और डी की वैल्यू मिल गई। अब क्या कर सकते हैं, एस 15 यानी कि प्रथम 15 पदों का योग बोल रहा है, यानी कि एन बराबर जो क्या होगा वो 15 होगा, क्योंकि 15 पद तो ये पूछ रहा है 15 पदों तक का योग। तो एन बराबर 15 आ गया, ए बराबर मिल गया, डी बराबर मिल गया। इसी तरीके से मैं क्या अब इसका फॉर्मूला नहीं लगा सकता हूं, एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। एन की जगह मेरा 15 है, ए की वैल्यू भी है और डी की वैल्यू भी है, ये लगा दूंगा, आंसर निकल आएगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ये भी दिया हुआ है, इसमें भी वैसे ही करेंगे कि हमें पहले तो ये ट्राई करना है कि ये एक एपी है या नहीं है। ये एन की जगह 1 2 3 करके रख के देखेंगे, अगर उनके पदों का बीच का कॉमन डिफरेंस जो है सेम आ रहा है तो मतलब एपी है। जब एपी है तो उससे हमें एक सीरीज से वो मिल जाएगी, ए की वैल्यू डी की वैल्यू, और एन पूछ रहा है इसमें भी 15 पदों तक का योग पूछ रहा है दोनों केस में, तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से लगा देंगे, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, यह है 11वां सवाल। ठीक है, 11वें सवाल में क्या बोल रहा है कि हमें n पदों का योग दिया है इतना, वो पूछ रहा है पहला टर्म क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, दूसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म क्या होगा, 10वां टर्म क्या होगा और nवां टर्म क्या होगा। इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, हमसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म भी पूछ रहा है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और H2। सबसे पहले यहां से H2 पूछ रहा है, यहां हम n की जगह 2 लगाते हैं और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 2 2 जा 4, कितना आ गया ये, 4 दूनी 8 में से 4 गए 4, यानी कि दो पदों का योग जो है वो कितना आ रहा है, दो पदों का योग जो है वो 4 आ रहा है। ठीक है, ये कहीं प्रथम पद का योग तो नहीं दिया है, वो कह रहा है फर्स्ट टर्म जो है उन्होंने S1 बोल दिया है, S1 भी निकालना है, S2 भी निकालना, तो इधर ही से हम S1 भी निकाल सकते हैं। S की जगह अगर हम 1 रख दें तो 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 3, ये आएगा। तो इससे हमें क्या मिला, इससे हमें क्या मिला, पहले पदों का योग 3, दो पदों का योग 4। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि हमें दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद चाहिए, यानी कि यहां हमें ए तो नहीं पता ना ही डी पता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अगर हमें दूसरा पद निकालना है तो हम क्या करते हैं, वैसे हम कैसे निकालते थे दूसरा पद, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, यहां हमें ना n पता है ना हमें a पता है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से ना करके, हमें पदों का योग दिया है ना, तो हम उसी तरीके से करेंगे। कैसे, दूसरा पद निकालने के लिए क्या मैं दो पदों के योग से पहले पदों का योग नहीं घटा सकता, दूसरा पद निकालने के लिए मैंने पहले पद का योग में से, पहले दो पदों के योग में से फिर पहला पद का योग घटा दिया। क्या किया है मैंने यहाँ, जैसे अगर मेरे पास कोई एपी होती
2 4 6 डैश डैश, ये एपी होती तो मैं कहता कि मुझे ये वाला पद निकालना है। ये पद कैसे आ सकता है? ये कैसे आ सकता है? ये वाला पद ऐसे आ सकता है कि 3 पदों का योग माइनस प्रथम 2 पदों का योग, यानी कि पहले 3 पदों का योग माइनस पहले 2 पदों का योग। पहले 3 पदों का योग क्या होगा? 2 4 6, 6 और 6 12, ठीक है। अब माइनस प्रथम 2 पदों का योग माइनस का 6, तो आया कितना? 6। यानी कि मुझे ये तीसरी टर्म अगर निकालना है किसी भी तरीके से, तो मैं क्या करूं? इस पूरे के पदों के योग में से ये इतने पदों के पहले वाले पदों का योग, यानी कि अगर यहाँ 3 टर्म तक है तो मैं 3 पदों के योग से 2 पदों के योग को घटा दूं। वही किया है मैंने। अगर दूसरा निकालना है तो 2 पदों के योग से पहले पद को योग घटा दूं, ठीक है, क्योंकि हमें पदों का योग दिया है। यहाँ एस है हमारा 4, ये है हमारा 3, क्या बचा? 1, ये आ गया। यानी कि हमारा दूसरा पद जो होगा वो क्या होगा? 1 होगा। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं तीसरा पद। तीसरा पद कैसे निकालेंगे? तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे? S3 माइनस S2, यानी कि S3 की वैल्यू हमारी 3 आई थी और S2 की वैल्यू 4। 3 माइनस 4 बराबर कितना आया? -1, ठीक है। इसी तरीके से A10 निकालेंगे। A10 भी पूछ रहा है, A10 भी निकाल देते हैं। A10 अगर निकालना है तो हम क्या करें? S10 में से S9 घटा दें निकल आएगा। S10 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? S10 निकालने के लिए 4 इंटू n की जगह 10, फिर -10 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस, फिर n निकालनी है 4 इंटू 9 -9 का स्क्वायर, ये होगा, ठीक है, निकाल दें। ये हो गया 40 और -100, यानी कि -60 हो गया, -9 चौक 36 और -81, सही है। कर दें -60, इसकी मल्टीप्लाई कर दें +81, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है हमारा, ये हमारा, अगर मैंने इसमें से इसको घटाया तो क्या मेरा प्लस का 21 बचेगा और माइनस का 36 है। 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, वो भी माइनस का, यानी कि 10वां पद जो है मेरा माइनस का 15 आएगा। इसी तरीके से मैं nवां पद नहीं निकाल सकता। कैसे निकालेंगे? an बराबर क्या होगा? Sn माइनस Sn-1। अब ये n-1 कहां से आया? जिस तरीके से हम जब A10 जब पद निकाल रहे थे तो हम S10 में से एक S9 घटा रहे थे, मतलब इस वाले नंबर से एक घटाकर ये वाला नंबर लिख रहे थे। इसी तरीके से हमने यहाँ करा है, Sn में से Sn माइनस घटाया, यानी कि इस नंबर से एक घटा दिया, तो यानी कि n की वैल्यू यहाँ Sn-1 है और यहाँ n है, तो हम यहाँ लगा दें। n पद निकालने के लिए क्या होगा? Sn की वैल्यू तो हमारी 4n और -n² दी है, ठीक है, और इधर से हम n-1 की, यानी कि 4n-1 और -n-1 का होल स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। सॉल्व कर लें, क्या आएगा? इधर से 4n - n² और यहाँ से 4n -4, ये माइनस, ये इधर ब्रैकेट में ही रहेगा, इसको खोल देते हैं, n² + 1 - 2n, यही होगा। अब इस माइनस की इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ होगा 4n - n², यहाँ हो गया 4n - 4 - n² -1 प्लस का 2n, यही होगा।
अब इस माइनस की मल्टीप्लाई कर दे, 4n माइनस एन स्क्वायर, यहाँ हो गया 4n माइनस माइनस प्लस का 4, ये भी प्लस का n स्क्वायर, ये प्लस का 1, ये माइनस का 2n हो गया। इस 4n से ये 4n गया, इस n स्क्वायर से ये स्क्वायर गया, क्या बचा, प्लस का 4 प्लस का 1 माइनस 2n, यानी कि प्लस 5 माइनस 2n। जो n बा पद होगा हमारा 5 माइनस 2n होगा। ये इस तरीके से होंगे। बार बार सवाल कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 8, यानी कि पहले 40 इंटीजर्स का सम निकालना है जो 6 से डिवाइड हो। 6 से डिवाइड होंगे तो सबसे पहला तो 6 ही होगा, फिर हमारा 12 होगा, फिर 18 होगा। इस तरीके से वो कह रहा है कि 40 पॉजिटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव ले लिए, यानी कि n बराबर वो कह रहा है 40 हैं। उन 40 पदों का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो हम a भी मिल गया हमें 6 और d 12 में से 6 गए 6, ठीक है, a भी मिल गया, d भी मिल गया, n भी मिल गया। तो क्या हम इसको Sn वाला फार्मूला नहीं लगा देंगे, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लग गया। n a d सबकी वैल्यू दी है, सारा लगा देंगे, हो जाएगा। अब चलते हैं 13वें पर। 13वां सवाल क्या बोल रहा है, 13वां सवाल बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के 15 मल्टीपल्स का सम निकालना है। 15 मल्टीपल बोल रहा है तो यानी n बराबर तो 15 दे दिया, ठीक है। 8 के मल्टीपल 8, 16, इस तरीके से 15 टर्म दी है। जब हमारा n बराबर तो 15 मिल गया, a बराबर 8 होगा पहली टर्म, और d बराबर 16 में से 8 गए 8। अब देखो d भी मिल गया, a भी मिल गया, n भी मिल गया, तो क्या हम इस फॉर्मूले में नहीं लगा देंगे Sn बराबर n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब वैल्यू मिल गई। अब चलते हैं हम 14वें सवाल पर, 14, ठीक है, ये 14 है। इसमें क्या बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 टू 50, यानी कि 0 से 50 तक के ऑड नंबर का हमें सम निकालना है। कितने तक का, 0 से 50 तक, 0 से 50 तक ऑड नंबर, यानी कि 0 से के बाद क्या होगा, 0 तो नहीं है, 1 है, 3 है, 5, 7, इस तरीके से कहां तक जाएंगे ये ऑड नंबर जो हो गए वो हमारे 49, ये आ गए ऑड नंबर। तो हमें सबसे पहले यहाँ a मिल गया, a बराबर 1, d बराबर 3 में से 1 गया 2, n निकालना है। n कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमारा लास्ट टर्म जो है 49 दिया है तो क्या मैं मेरा ये n वा पद नहीं होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मेरा 49 दिया है, a बराबर 1, n माइनस 1, d की वैल्यू 2 दी है। इस 49 के यहाँ एक आ जाएगा, ये हमारा 2n माइनस 2, ये भी इसको ले आऊं 48, ये प्लस का 2 बराबर 2n, तो 2n बराबर 50, n बराबर 25 आ गया। n का मान आ गया, d का मान आ गया, a का मान आ गया। अब मैं इसको फॉर्मूले में लगा सकता हूं, Sn बराबर कितना है, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले में लगा दूं। यहाँ मैं रख दूंगा n की वैल्यू 25, यहाँ भी 25, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 2 और यहाँ n की वैल्यू निकल आएगा। ये हो गए हमारे 14 क्वेश्चन हो गए। अब हम बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।